ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। उपनिषदों की कथा और कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कथा सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है उपासना। इसमें एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया है। सुनिए इस कथा को। गार्गे वाला की बलाक का पुत्र प्रसिद्ध वेदज्ञ था। उसने विभिन्न देशों में भ्रमण किया और उशीनर, मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी और विदेह में जाकर कुछ काल के लिए प्रत्येक प्रदेश में प्रवास किया। एक बार वह काशीराज अजातशत्रु के पास गया और बोला, मैं आपको ब्रह्म के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अजातशत्रु उसकी इस तरह की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने ऐसी बात कही है जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है। मेरे पास बहुत से लोग आते रहते हैं और मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञाता जानकर इस बात के लिए तंग करते रहते हैं कि मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान सिखाऊं। एक तुम ही मेरे पास ऐसे आए हो कि मुझसे कुछ सीखना नहीं चाहते बल्कि मुझे सिखाना चाहते हो। मैं तुम्हें इसी बात पर एक सहस्र गायें प्रदान करता हूँ। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो सूर्य में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात न कहो। मैं उसे श्वेत वस्त्रधारी विराट रूप मानकर उसकी उपासना करता हूँ। वह सबसे श्रेष्ठ और सब प्राणियों का सिर है। जो उसकी उपासना इस रूप में करता है वह सबसे श्रेष्ठ और प्राणियों का शीर्ष बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो चंद्रमा में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें न कहो। मैं उसे अन्न की आत्मा मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है वह स्वयं अन्न की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो बिजली में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें न कहो। मैं उसे सत्य की आत्मा मानता हूँ। जो उसकी उपासना इस रूप में करता है वह स्वयं सत्य की आत्मा बन जाता है। भलाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो वज्र में आत्मा रूप में विद्यमान रहता है, विराजमान है। आजाद शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें न कहो। मैं उसे शब्द की आत्मा मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है वह स्वयं शब्द की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो वायु में आत्मा रूप में विराजमान विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें मत कहो। मैं उसे इंद्र मानता हूँ जो बैकुंठ है, अर्थात जो किसी भी बात से कुंठित नहीं होता, जिसकी सना अजेय और अपराजित है। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है वह विजयी बनता है और कोई उसे नहीं जीत सकता। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो आकाश में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें मत कहो। मैं उसे पूर्ण और अप्रवृत्ति, चेष्टा या कामना से रहित ब्रह्म मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है वह संतति, संपत्ति, यश और ब्रह्म महिमा से भरपूर रहता है, स्वर्ग प्राप्त करता है और वायु पूरी आयु का भोग करता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो अग्नि में आत्मा रूप से विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें मत कहो। मैं उसे असहनीय रूप से आकर्षक मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है उसका आकर्षण असहनीय रूप से तीव्र हो उठता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो जल में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें मत कहो। मैं उसे तेज की आत्मा मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है वह स्वयं तेज रूप आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ
जो दर्पण में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की कारो भरी बातें मत कहो, मैं उसे ही प्रतिरूप परछाई मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, उसकी संतान उसके सच्चे प्रतिरूप को पाती। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो छाया में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बातें मत कहो, मैं उसी पुरुष का द्वितीय रूप और कभी अलग न होने वाला सहचर मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह अपने द्वितीय रूप पत्नी द्वारा संतान प्राप्त करता है और स्वयं संतान द्वारा द्वितीय बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो प्रतिध्वनि में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु बोला, इस प्रकार की करो भरी बातें मत कहो, मैं उसे जीवन मानता हूँ। जो इस रूप में उपासना करता है, वह अपने नियत समय से पहले जड़ता को प्राप्त नहीं होता। बालाकी बोला, मैं उसकी उपासना करता हूँ जो शब्द में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की करो भरी बातें मत कहो, मैं उसे मृत्यु मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह अपने नियत समय से पहले नहीं मरता। बालाकी बोला, मैं उस सुप्त सोए हुए पुरुष की उपासना करता हूँ जो स्वप्न में विचरता रहता है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की करो भरी बातें मत कहो, मैं उसे यमराज मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह इस संपूर्ण जगत को अपने उपयोग के लिए अपने वश में रखने में समर्थ होता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो शरीर में आत्मा रूप से विराजमान है। आजाद शत्रुन का, इस प्रकार की कारो भरी बातें मत को, मैं उसे प्रजापति मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह संतति, संपत्ति, यश और ब्रह्म महिमा से भरपूर होता है, स्वर्ग प्राप्त करता है और पूरी आयु का भोग करता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो दाहिनी आंख में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की कारो भरी बातें मत कहो, मैं उसे वाणी की आत्मा, अग्नि की आत्मा और ज्योति की आत्मा मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं इन सब की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो बाईं आंख में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की कारो भरी बातें मत कहो, मैं उसे सत्य की आत्मा, बिजली की आत्मा और तेज की आत्मा मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं भी इन सब की आत्मा बन जाता है। बालाकी ने जब अजात शत्रु की इस प्रकार की ज्ञान भरी बातें सुनी तो उसका अहंकार ठंडा पड़ गया। उसे चुप रहते देखकर अजात शत्रु ने कहा, हे बालाकी, क्या तुम्हारे ज्ञान की सीमा यही तक है? बालाकी बोला, हाँ, मेरे ज्ञान की सीमा यहीं तक है। अजात शत्रु ने कहा, अकारण ही अपने ज्ञान पर गर्व करना उचित नहीं। तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान बताने आए थे, जबकि तुम्हारा ज्ञान इतना सीमित था। सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्म संबंधी ज्ञान बताता हूँ। हे बालाकी, जो इन सब भूतों का कारण है, संपूर्ण सृष्टि चक्र का जो करता है, वही पुरुष जानने योग्य है। बालाकी ने अजात शत्रु को उसी समय अपना शिक्षक मान लिया और नियमानुसार हाथ में यज्ञ काश लेकर बोला, आज से आप मेरे गुरु हुए और मैं शिष्य के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अजात शत्रु ने कहा, यह प्रकृति के विपरीत ही है कि एक अक्षत्रिय किसी ब्राह्मण को शिक्षा दे। फिर भी मैं जितना जानता हूँ तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह कहकर अजात शत्रु उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर आगे चला। एक स्थान पर उन्हें एक सोया हुआ पुरुष दिखाई दिया। अजात शत्रु ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, हे विशाल, हे श्वेत वस्त्रधारी सोमराज। पर उस पुरुष के कानों तक उसकी बात नहीं पहुंची और वह सोया ही रहा। तब अजात शत्रु ने अपनी छड़ी से उसे हिलाया और वह पुरुष तत्काल जाग उठा। तब अजात शत्रु ने बालाकी से कहा, हे बालाकी, क्या तुम जानते हो कि यह पुरुष इस समय कहाँ सोया हुआ था? कहाँ यह सब क्रिया हुई और यह कहाँ से लौट कर आया? बालाकी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। अजात शत्रु ने कहा, हे बालाकी, हृदय की हिता नाम की नाड़ियाँ हृदय के चारों ओर से छाए रहती हैं। वे उतनी ही सूक्ष्म होती हैं जितना एक बाल एक सहस्र बार चीरे जाने पर होता है। उनमें सफेद, काला, पीला और लाल
इन रगों के बीज वर्तमान रहते हैं। जब सोया हुआ मनुष्य कोई स्वप्न नहीं देखता तब उस अवस्था में वह उन्हीं पर आराम करता है। उसके बाद वह प्राण में मग्न हो जाता है। तब उस प्राण में वाणी नाना नाम के स्थान प्रवेश करती है, दृष्टि नाना रूपों के साथ प्रवेश करती है, श्रोत्र नाना शब्दों के साथ प्रवेश करता है और मन नाना विचारों और चिंताओं के साथ प्रवेश करता है। जब वह जागता है तो जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से चारों ओर चिंगारियां छूटने लगती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राण बिखर कर अपने अपने नियत स्थानों को चले जाते हैं। प्राणों से देवगुण चले जाते हैं और देवों से समस्त लोग चले जाते हैं। यही वास्तविक प्राण है और यही प्रजा स्वाभाविक ज्ञान है। इस शरीर में और शरीर की आत्मा में प्रवेश करने के बाद वह नखों और बालों तक में संचारित हो जाता है। जिस प्रकार उस्तरा पेटी में रखा जाता है और अग्नि अपने स्थान में दावाग्नि की तरह वन में निहित रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी प्राण में निहित रहती है और इस शरीर में प्रवेश करके बालों और नाखूनों में संचारित होती रहती है। जो छोटी आत्माएं हैं वे इस वृहत और मूल आत्मा पर उसी प्रकार निर्भर रहती हैं जिस प्रकार सारा कुटुंब जीविका के लिए गृह के स्वामी पर निर्भर रहता है। जब तक इंद्र इस श्रेष्ठ आत्मा इस प्रजा से परिचित नहीं रहा तब तक असुर ने उसे पराजित किया, पर जब वह उसे जान गया तो वह समस्त देवों और प्राणियों में श्रेष्ठ बन गया और उसे सब राज्य और लोगों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति इंद्र की ही तरह समस्त पापों को नष्ट करने के बाद आत्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसे भी स्वराज्य और समस्त लोगों का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कथा का समापन होता है। ये सारी कथाएं जो है ना, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्म विद्या के बारे में हैं। इनमें ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि शरीर के अंगों की कहानी कही जा रही है, लेकिन वास्तव में इनका बहुत ही तात्विक अर्थ है। कहने का मतलब यही है कि हमारा शरीर में जो कुछ भी है उसको संचालित करने की जो शक्तियां मिलती हैं वो हमारी आत्मा से ही मिलती हैं और आत्मा का साक्षात्कार ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज का जो मानव है उसने धर्म को, मतलब पहले हिस्सा धर्म और चौथा हिस्सा जो मोक्ष है उसको भुला दिया है। काम और जो है अर्थ में ही सारा जीवन बिता देते हैं। तो हमें चारों को समान रूप से लेकर चलना चाहिए। धर्म का भी, धर्म को भी जानो, पैसा कमाओ, धन दौलत कमाओ, अर्थ करो, संतान उत्पत्ति करो और मोक्ष के रास्ते पर भी चलो। तो ये हमारे जीवन के चारों जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए चारों का ख्याल हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर पेशेंस। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। नमस्कार 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 नमस्कार।